नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को एक जोरदार झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है लोकसभा चुनाव से पहले। और आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होने से पहले जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है और आज का ही दिन क्यों? देखिए, कैपिटल टीवी ने 2 सप्ताह पहले यह कहा था कि महाराष्ट्र में कई सारे कांग्रेसी नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आदर एकनाथ शिंदे के गुट में या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए ऑलरेडी तैयार बैठे हुए हैं। आज पहला विकेट गिरा है। ही इज द ओपनिंग बैट्समैन। रोहित शर्मा का विकेट गिर गया। आगे आप 2-4 दिनों में जब तक ये सीट बंटवारा का मसला आएगा, ये विकेट्स की संख्या जो है वो दर्जन भर जा सकती है। पूरी की पूरी टीम कांग्रेस पार्टी की वो आउट होने के लिए इंतजार कर रही है। कारण क्या है? कारण बहुत ही सिंपल है, राहुल गांधी का नेतृत्व, गांधी परिवार की साख और गांधी परिवार का कंट्रोल वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला जा रहा है। और इसलिए ये मिलिंद देवड़ा कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है। इनके पिता कांग्रेस पार्टी से आप ये समझिए राजीव गांधी के बहुत ही करीबी मित्र हुआ करते थे और 55 साल से देवड़ा परिवार और गांधी परिवार में संबंध। कोई ये सोच नहीं सकता था कि मिलिंद देवड़ा जो है वो छोड़ के जाएंगे। और देखिए प्रतिक्रिया, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता छटपट कर रहे हैं। पूरी तरह से बौखलाए हुए। अब तो पीएम मोदी का भी नाम ले रहे हैं कि आज का ही दिन उन्होंने हाँ, आपने जो सवाल पूछा कि टाइमिंग, भाई देखिए, ये जयराम रमेश, इनके दिमाग में मोदी मैनिया है। मोदी के नाम से ये लोग थर थर कांपते हैं। इनको हर चीज में मोदी के दुस्वप्न नजर आते हैं कि कुछ भी होता है वो मोदी करते हैं। भाई अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। मिलिंद देवड़ा ने क्यों छोड़ा? मिलिंद देवड़ा क्यों राहुल गांधी का साथ छोड़ रहे हैं? दोनों करीबी मित्र हैं। ठीक वैसे ही आप ये समझिए, जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जिस तरीके से राजस्थान में पायलट हैं, महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा है। आपने क्या किया? दिस मैन वेटेड। आप उनको ह्यूमिलिएट करोगे? आप तो उस पार्टी के साथ गठबंधन बना रहे हो जिसके साथ अब तक आप लड़ते आए। आप कहते हो भाई विचारधारा। मैं तो देख रहा था बहुत सारे नेताओं के बयान, ट्वीट्स, दिल्ली से बोल रहे हैं, कलकत्ता के नेता बोल रहे हैं, साउथ इंडिया के नेता बोल रहे हैं, दिल्ली में बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया। और ज्ञान दिया जा रहा है कि देखिए, 2 चीज हमने सीखा है। क्या देर कमजोरी या विचारधारा से आदमी अलग हो जाता है। विचारधारा के साथ गद्दारी की है मिलिंद देवड़ा ने। अरे राहुल गांधी से पूछो कि शिवसेना के साथ तुमने सत्ता के लिए हाथ मिलाया तो वो कौन सी विचारधारा की सेवा कर रहे थे? हार्डकोर हिंदू तू पार्टी जिसके खिलाफ तुम लड़ने की घोषणा करते हो, ये तो बीजेपी से भी हार्डकोर लोग थे। सत्ता आपको नजर आई, आपने अपनी जिह्वा को लंबा कर दिया और चाटने लग गए सत्ता को। यही काम तो आपने किया। अब विचारधारा का ज्ञान मिलिंद देवड़ा को कोई नहीं दे। अब हुआ क्या? ये साउथ मुंबई से चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी का पूरा और शिवसेना ने मीटिंग से पहले, उद्धव ठाकरे गुट ने मीटिंग से पहले ही घोषणा कर दी कि भाई हमने सावंत साहब को डिक्लेयर कर दिया कि हमारे उम्मीदवार होंगे। मिलिंद देवड़ा का एक बयान नहीं आया। सारे लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी में वो सीट मिलिंद देवड़ा का है। पिछली बार भी लड़े, उससे पहले भी लड़े, वो सांसद भी रहे। मिलिंद देवड़ा इंतजार कर रहे थे। मिलिंद देवड़ा इंतजार कर रहे थे कि ये जो चाय बिस्किट की पार्टी हो रही है
मीटिंग, तो कल तक इन्होंने इंतजार किया कि ये जो तमाम बड़े बड़े नेता, जिसमें एनसीपी चीफ शरद पवार भी थे, राहुल भी थे, खड़गे भी थे, ये सारे लोग कम से कम ये बयान तो देते। ये बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आना चाहिए था कि अभी जो केजरीवाल ने डिक्लेयर कर दिया, जो शिवसेना ने डिक्लेयर कर दिया, जो नीतीश कुमार ने अरुणाचल में डिक्लेयर कर दिया, जो अखिलेश यादव ने मीटिंग से पहले, डिसीजन लेने से पहले ही उम्मीदवार ये लोग घोषित कर रहे हैं, वो मान्य नहीं है। और बातचीत तभी होगी जब उद्धव ठाकरे अपने उस अनाउंसमेंट को वापस लेते हैं, तब तो कोई बात होती। बुरा इनको यह लगा कि किसी ने इस सवाल को उठाया नहीं। ये उनका होम टर्फ है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। आपकी क्या ऐसी मजबूरी है कि आप घुटने टेक रहे हो उद्धव ठाकरे के सामने? पारिवारिक रिश्ता भी रहा है और सब कुछ रहा है, और इसके बावजूद अगर आप सवाल नहीं उठाते हो तो वो क्या करेंगे? कल ही तो आपने मीटिंग की, आज उसने घोषणा कर दी। तो ये जो टाइमिंग का सवाल, ये अचानक से जो जयराम रमेश के माथे में जो भूत चढ़ता है, उसे पूछा गया भाई ये प्रधानमंत्री करवा रहे हैं, ये जेपटाइज करने के लिए वो राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने वाली है मणिपुर से, ठीक उसके पहले। अरे भाई, हर जगह गोबर तुम गिराओगे, आंख बंद करके चलोगे तो तुम ही तो उसमें जाओगे। भाई तुम्हारे लिए कोई, तुमने अपने लिए अपनी राह मुश्किल कर ली है। आपको यह सवाल उठाना था कल की मीटिंग में कि जो तमाम, जो पहले ही सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय हुआ नहीं और आपने अनाउंस कर दिया कैंडिडेट, तो जो वहां पे अभी तो देखिए, ये जो उद्धव ठाकरे मांग रहे हैं 23 सीटें, 20 भी लेंगे या 16 ले या 15 ले, तो वो जो उद्धव ठाकरे पिछली बार चुनाव लड़े, वो तो मोदी के चेहरे पे ही तो बेईमान लोग हैं ना। मोदी का चेहरा दिखा करके आप जो है चुनाव जीते, और अभी कह रहे हो कि भाई वो हमारा सीट है। अच्छा ठीक है, वो तुम्हारा सीट है, तो उसके खिलाफ कौन था? उसके खिलाफ कौन था? कांग्रेस का ही कोई होगा ना। आपने किसको हराया? उद्धव ठाकरे ने किसको हराया? मिलिंद देवरा को ही हराया था। अब आप ये जो कांग्रेस के जो 16-17 लीडर हैं या एनसीपी के जो लोग हैं, जो पिछली बार शिवसेना से हारे थे या जिनका मुकाबला शिवसेना के साथ था, उनका तो पत्ता साफ हो जाएगा। तो ये कहते हैं आप बैल मुझे मार, और आपने इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ओपनिंग बैट्समैन गया है, अभी पूरी टीम जाएगी। कांग्रेस पार्टी अपने कॉम्प्रोमाइज, इनको अभी तक समझ में नहीं आया है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को किस तरह से गर्त में डालने का पूरा प्लान बनाया। देवड़ा का बयान सर सामने आया है, उनका कहना है कि मैं विकास के मार्ग पर चल रहा हूं। भाई अब तो विकास का मतलब जो है प्रधानमंत्री मोदी है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, खत्म कहानी। आपके चीखने चिल्लाने से क्या होगा? आप ये कह रहे हो कि भाई बड़ा विश्वासघात हो गया, आज के दिन ही उनको नहीं करना चाहिए था। भाई आज के दिन ही करना चाहिए था, आज के दिन ही करना चाहिए था। आपने मिलिंद देवरा को बुलाया कि साथ में चलो। आपने ये बेचारे ही तो, जब तक आपका ये अनहोली अलायंस, अभी तो हर जगह होगा कांड, दिल्ली में भी कांड होगा, पंजाब में भी होगा, बिहार में भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी होगा, महाराष्ट्र, जहां जहां तुम कॉम्प्रोमाइज करोगे वहां वहां इस तरह से विकेट गिरेंगे। भाई राजनीति है, राजनीति में कोई डूबती हुई नाव के ऊपर सवारी नहीं करेगा। राहुल गांधी अपनी नैया को डुबाना चाहते हैं, वो डुबाएं, लेकिन ये जो आप उल्टा तोहमत लगा रहे हो, ये आरोप लगा रहे हो कि उसने बहुत बुरा किया। अब देखिए जिस तरह से छटपटाहट है, इसका मतलब ये कहने की जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी को हुआ है। जिस तरह से छटपटाहट है, उससे ये किसी और की गलती नहीं है जी। ये गलती राहुल गांधी की है। राहुल गांधी ने चूंकि अपने नेताओं के लिए खड़ा होना बंद कर दिया,
अपनी संगठन, अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं के हक के लिए वो खड़ा नहीं हो रहे हैं। वो अपनी घृणा जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए है उसको परस्यू करते करते इस तरीके से अंधे हो चुके हैं कि उनको अपना विनाश नजर नहीं आ रहा है। तो गलती किसी और की नहीं है। मिलिंद देवरा के पास आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वो लोकसभा का चुनाव होगा, वो क्या अपने ही कंस्टिट्यूएंसी में जहां से वो रहे हैं, जहां पे वो बहुत ही पॉपुलर है, और मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर वो बीजेपी ज्वाइन करें या शिंदे गुट ज्वाइन करें, साउथ मुंबई से वो चुनाव लड़ेंगे, बहुत ही भारी बहुमत के साथ वो जीत भी दर्ज कराएंगे, और वो सूद के साथ जो कहते हैं ना तमाचा, राहुल गांधी और इस इंडिया अलायंस को एक साथ हो देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज ये महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी को एक जोरदार झटका दिया है और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और इसके बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयानबाजी देखने को मिल रही है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि एक युवा नेता के जाने से और खासकर मिलिंद देवड़ा के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद किस तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो बौखलाई हुई है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।